सारा जिम्मेदारी आपकी दीपेश साहब इधर जवाब नहीं दे पाया। हाँ धन्यवाद है आपको इस उम्र में भी। चलिए हो यहाँ अभिनंदन करता हूँ। डाक विभाग से जुड़ने के बाद डॉक्टर साहब ने जो सामाजिक चेतना जगाने की बीड़ा उठाया है उस और ये अगला कदम है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सर के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़े स्कीम की शुरुआत हम कर सकते हैं, होने जा रही है। और चीफ सर की ये महती इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, ये पूरा परिसर पूरे पटना में लोक कल्याण का केंद्र बने। तो उस दिशा में आदरणीय मिथिलेश पाठक साहब ने भी एक कदम बढ़ाया है। मैं इसके लिए उनको बधाइयाँ देता हूँ। और यहाँ इस हमारे इस प्रकोष्ठ में डॉक्टर कुमार साहब, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि बंधु भी हैं और बाकी मेरे सहकर्मी सहयोगी बंधु। जैसा कि हमारे मंच संचालक जी ने कहा कि बहुत शुभ दिन है, पवित्र दिन है, मुकद्दस दिन है। और इस दिन को और इस रूप में भी हम लोग आज स्मरण करेंगे कि माननीय मुख्य डाक महाध्यक्ष महोदय के द्वारा जो कई एक तरह से योजनाओं की शुरुआत या कई इमारतों का लोकार्पण हो रहा है, जो लोक कल्याण के बहुत बड़े केंद्र के रूप में। ये तो एक है ही आर ब्लॉक में जो चिकित्सालय का एक तरह से शुरुआत आज की जा रही है। इसके पहले आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि स्थल के द्वारा ट्रांजिट क्वार्टर और गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन किया गया है। एक बहुत बड़े सुंदर खूबसूरत उद्यान का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद हमारे सर्किल ऑफिस के जो हमारे सहयोगी मित्र हैं, काट करने का उपयुक्त वो दशाएं नहीं है। तो यहाँ के बाद माननीय मुख्य डाक महाध्यक्ष महोदय के और माननीय वित्त महाप्रबंधक महोदय के कर्तव्यों द्वारा हमारे डाक परिमंडल कार्यालय में एक बहुत बड़े हॉल का प्रकोष्ठ का भी उद्घाटन किया जाना है, जहाँ पे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गर्मी में वातानुकूलित वो हॉल होगा, जाड़े में एक तरह से वो सारे प्रबंध होंगे जिससे कि जाड़े का सामना किया जा सके। उसके बाद वहाँ पे जो भी हाईटेक ऑफिस के लिए, स्मार्ट ऑफिस के लिए जरूरतें होती हैं, उन सारी जरूरतों को क्रमबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाना है। उसके बाद एक पटना में सबसे खूबसूरत गेस्ट हाउस एक तरह से मेघदूत भवन में भी उसका भी सर के द्वारा लोकार्पण किया जाना है। उसके अतिरिक्त हमारे मेघदूत भवन के परिसर में ही VIP लॉन्च का भी लोकार्पण होना है। तो पूरी लोक कल्याणकारी योजनाओं की, लोक कल्याणकारी कार्यों की लोकार्पण के इस श्रृंखला की एक बहुत लंबी कड़ी है। और उसी कड़ी का एक हिस्सा एक छोटे औषधालय और चिकित्सालय को भी जनता को अर्पित किया जा रहा है माननीय मुख्य डाक महाध्यक्ष महोदय के द्वारा। और इसमें माननीय मिथिलेश साहब जो डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध हैं और कई विधाओं से परिपूर्ण हैं, जो हमारी देसी सभ्यता संस्कृति में धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही कई चिकित्सा प्रणालियां हैं, वो उसमें भी प्रागत्य हासिल किए हुए हैं। उसके साथ उनकी एक ऐसी टीम है जो होम्योपैथी, आयुष, एलोपैथी और बाकी जो भी चिकित्सा की विधाएं हैं उनसे उनका जुड़ाव है। तो कई तरह की सेवाएं यहाँ प्रदान की जाएंगी। आपको पता होगा कि इसी परिसर में माननीय मुख्य डाक महाध्यक्ष महोदय के द्वारा कुछ हफ्ते पहले जिम का लोकार्पण किया गया था। उसके कुछ हफ्ते पहले पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया था। उसके कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे चेस क्लब को जनता को अर्पित किया गया था। उसके कुछ हफ्ते पहले बैडमिंटन क्लब को भी स्थापित किया गया था। उसके कुछ हफ्ते पहले कैंटीन भी यहाँ बनाई गई है और वो भी सबके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है।
तो पूरी लोक कल्याणकारी योजनाओं की जो लंबी श्रृंखला है, उसी श्रृंखला की मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि आज एक कड़ी है और एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, बहुत ऐतिहासिक कड़ी है। और इसके लिए माननीय चीफ सर के हम लोग आभारी हैं और माननीय डॉक्टर विद्येश मिश्रा साहब के भी हम लोग आभारी हैं। तो बाकी बहुत कुछ डॉक्टर साहब और फिर चीफ सर और डीएम सर हम लोगों को मार्गदर्शित करेंगे कि इस चिकित्सालय को, इस औषधालय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग कैसे पहुंचा सकेंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों के हित के लिए कैसे अर्पित कर सकेंगे और कैसे क्रमबद्ध तरीके से इसका और विस्तार किया जाना है। तो आप सभी के भी सुझाव सादर आमंत्रित होते ही हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर डॉक्टर साहब को बधाई देते हुए और आप सबको बधाई देते हुए अपने को रखता हूँ। शुक्रिया। पहले जो गांधी जी बहुत सारे शुभ काम है आपको बताई गई है आप लोगों को गांधी अनिल जी और हमारे सभी सहकारी मित्रों, ये बहुत ही छोटा काम है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि हम लोग जितनी जैसा नकली साहब बोले ये समझता है कि हमारे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण दो एस्पेक्ट है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर ये दो चीज को हम लोग अच्छे से एड्रेस करें तो 90% के केसेस में आप मोर और सक्सेसफुल होंगे पूरे लाइफ में। और आज जिस उत्साह के साथ रिटायरमेंट के इतने वर्षों बाद पाठक जी ने जज्बा दिखाया कि हम सोसाइटी भी करेंगे और किसी हद तक जाएंगे इसके लिए, इस कार्यक्रम को हम लोग बहुत छोटा करना चाहते हैं, लेकिन इनकी ही जिद थी या जज्बा है इस कार्यक्रम यहाँ तक मिला। हम लोग इच्छा तक सीधे जाएंगे, हम लोग शुरुआत कर देंगे, बात खत्म हो, लेकिन इन्होंने इतना विस्तृत तैयारी किया। और अभी डॉक्टर साहब द्वारा बता रहे थे उन्होंने इतना जो स्टार्टअप शुरू किए हैं जिसके द्वारा कौन से बीमारी के लिए कौन से सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, कौन से अच्छे सर्जन हैं, कि कहाँ पर हैं, पटना में हैं कि हैदराबाद में हैं कि चेन्नई में हैं, बेंगलोर में हैं कि कोलकाता में हैं, उसको सर्च करके उसके साथ डिपार्टमेंट फिक्स करके क्या सर्जरी फिक्स करके, ये बहुत ही जब भी कोई बीमारी होती है तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा हम लोग 8-10 दिन या महीनों इस परेशानी में रहते हैं कि कहाँ जाए, किसके पास कैसे जाए, डिपार्टमेंट कैसे होगा, जाएंगे कैसे, रहेंगे क्या, कहाँ, किससे मिलेंगे। ये सारे प्रोफेशंस को लेकर के उन्होंने जो एक ऐप बनाया है बहुत ही अच्छा है। दिस इज ए काइंड ऑफ मेडिकल का एमेजन कि मेडिकल की सुविधाएं चाहिए आपको एक ऐप में डालिए, आपका चॉइस है, प्रेफरेंस है, आप क्या चाहते हैं, किससे चाहते हैं, इनसे टाइप करवा करके आपका कंसल्टेशन है वो करवा देंगे, आपकी सर्जरी है वो करवा देंगे, आपका जो भी पोस्ट सर्जरी है या पोस्ट कंसल्टेशन एक्टिविटी है ये करवा बहुत बड़ा। और इस सारे काम के साथ हम लोग के साथ वॉलंटरी आए हैं कि हम लोग यहाँ सेवा देंगे, बहुत ही अच्छा अच्छी सेवा हम लोग इसका लाभ नहीं पाते हैं। आप इलाज क्यों करा एलोपैथी से, लेकिन होम्योपैथी आयुर्वेदिक या आयुष या जितने भी तरह की जो एंशिएंट वेज ऑफ ट्रीटमेंट, एंशिएंट मेथड्स हैं हमारे इलाज के, वो आपको क्योर कर एलोपैथी की जितनी दवाएं हैं वो करीब सभी की सभी या कोई भी क्योर नहीं, आपके सिम्टम को ठीक करता है। आपको भी आप पैरासिटामोल खाते तो पैरासिटामोल आपके बुखार को घटा देता है, आप एनर्जेटिक खाते हैं, आपका दर्द को घटा देता है, लेकिन दर्द का और बुखार का जो कारण है उसको ठीक नहीं करता, उसको ठीक करता है बहुत अच्छे से। आप मोस्टली एलोपैथी की जितनी दवाई वो आपको किसी बीमारी को खत्म नहीं करता। जैसे आप मान एग्जाम्पल के लिए बीपी की दवा खाते,
या शुगर की दवा करता है, तो शुगर को नहीं ठीक करता है, वो बीपी को नहीं ठीक करता है, आपके शुगर को बचा देता है। लेकिन शुगर किस कारण से हुआ, क्यों हुआ और कैसे शुगर बढ़ेगी नहीं, ये व्यवस्थाओं नहीं करता डॉक्टर। तो 90% केसेस में कम से जो एलोपैथी की दवाएं इंस्टेंट है, इमीडिएट है, फायदा है, और कई केसेस में इसकी जरूरत है, सर्जरी में इसकी जरूरत है, इमरजेंसी में इसकी जरूरत है, ट्रॉमा में इसकी जरूरत है। बट बहुत सारे केसेस में आप भले ही आप सिम्टम्स को दबा करके आप थोड़ा सा रिलीफ ले लीजिए, लेकिन इलाज हम चाहते हैं, रूट आउट करना चाहते हैं कुछ कारण को, तो वो पॉसिबल है जो हमारे एंशिएंट मेथड्स ट्रीटमेंट और एंशिएंट मेथड के ट्रीटमेंट के हैं तो बहुत ही सक्सेसफुल है। विदेशों में हजारों उस पर अध्ययन है, और उनका जो रिजल्ट है उनका जैसे ट्रस्ट, इलाज ट्रस्ट से होता है। अगर आप मन से ही तय करते हैं कि हमको ठीक हो जाएगा, तो योर बॉडी, आवर बॉडी हैज एवरीथिंग टू हील योरसेल्फ। आपको हील करने के लिए आपके बॉडी में सब कुछ करना है, उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर फेथ करने की जरूरत है, उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। एक जो जन है वो जो करना है, जिसकी चर्चा करके मैं खत्म करूंगा इसको, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो को नाम सकते हैं आप? प्लेसिबो दवा होती क्या सारे हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एक दोनों केस में बराबर की संख्या में लोग ठीक हुए, दोनों केस। कारण क्या है? हीलिंग comes from within, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल केस। You get healed by yourself. मेडिसिन क्या करता है? उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और एक ट्रस्ट पैदा करता है कि आप मेडिसिन खा लिए तो आप ठीक हो जाएंगे। बिहार में कई डॉक्टर्स को, बड़े डॉक्टर्स से मैं बात करता हूँ, बताते हैं कि जैसे ही गांव के लोग पटना दिखाने आ जाते हैं, पटना आते के साथ आधी बीमारी करते हैं कि हम तो पटना के होता क्या है? होता ही है उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, उनका फेथ बढ़ जाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसे एम्प्टी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जिसमें डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि कुछ नहीं होगा, उस व्यक्ति ने उस बीमारी पर फोकस करके कंसंट्रेट करना शुरू किया या मेडिटेट करना शुरू किया या मैनिफेस्ट करना शुरू किया, और कुछ ही दिनों में बीमारी खत्म हो गई। तीन नंबर लाइव में क्या पूछा, लाइव में क्या पूछा, ये इससे ट्रीटमेंट होता है। अभी कौन है? सिद्धू, नवजोत सिद्धू की वाइफ को हुआ कैसे, आप सुने होंगे? और वो ठीक हुई उनका काम, उनकी वाइफ का काम, और कैमरे का काम लिखित में, ऐसा नहीं कि कुछ कैमरे पर उन्होंने कहा, लिख करके कहा है कि मेरा जो अंतिम हीलिंग हुआ जो ये आयुर्वेदिक तरीके से होगा, यौगिक तरीके से, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया कि 4th स्टेज में है और ये ठीक नहीं हो सकता। कहा कि हमारे योग के तरीके हैं, आयुर्वेद के तरीके हैं, या एंशिएंट वेज ऑफ ट्रीटमेंट है, आयुष के बहुत तरीके हैं, यूनानी है, बहुत तरीके हैं, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, योगिक क्रिया है, घरेलू क्रिया है, चाइनीज तरीका है, उसका सबका अध्ययन हमने किया और एक निचोड़ में कहा कि कैंसर होता कैसे है, कैंसर प्रोलिफेरेट कैसे होता है और कैंसर नहीं कैसे होता। तो जो प्रोलिफेरेशन के जितने तरीके हैं उसको हमने रोक दिया और जिससे उसको किल किया सकता है उसको हमने खान पान रान सान तौर तरीके ट्रीटिंग प्रोसेस में ले आया और मेरी वाइफ हैज कम बैक फ्रॉम द 4th स्टेज ऑफ कैंसर।
तो बहुत ही अच्छा दिन है, वास्तव में ये बहुत अच्छा दिन है कि हम लोग फिर से इस बात पर सोचने कम से कम जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप इलाज जो करवाते हैं, लेकिन इसका फायदा जरूर है। हम इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसकी चर्चा है, इंटरमीडिएट फास्टिंग 2 साल पहले 22 इंटरमीडिएट फास्टिंग के रिजल्ट्स पर जो अध्ययन किया एक डॉक्टर ने, उसको नोबेल प्राइज मिला। हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग पता नहीं कब से करते, संडे का फास्टिंग, मंगलवार का फास्टिंग, संडे को नमक नहीं खाना, एकादशी का फास्टिंग, फला का फास्टिंग। फिर हम लोग ज़्यादा बीमार हो गए हैं, हम लोग नई चीज़ों को हंसी मजाक उड़ाते हैं, उसको उसके मेकिंग में निकालते हैं, उसको रिलेट करते हैं। लेकिन ये चीज़ हम लोग कब से कर रहे हैं? इस पर रिसर्च करके जिसने स्टडी के रिजल्ट को सामने लोग रखा, उसको नोबेल प्राइज। तो आपका आह्वान है, आपसे निवेदन है कि जो हमारे लेखक हैं, हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, देखिए सबसे बड़ी बात है, 10,000 वर्ष से अगर कोई लेखक काम करता आ रहा है, वो भी साइंस है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और एक पुरस्कार से है कि हेल्थ पर काम कुछ हो रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि पाठक जिसे हम लोग सब कुछ सीखने की जरूरत है कि रिटायरमेंट कितने दिनों बाद हम लोगों के पीछे पड़ के इस काम को करने के लिए आते हैं। तो जैसा इन्होंने कहा कि बिग हेड पाठक जी मेनी टाइम पे यहाँ का है, बैठेंगे जिसको बैठेंगे पीएचडी कॉलेज बैठे, लगता है कि पूर्व जन्म का हम लोग को इनके पास कुछ न कुछ कर्जा बच गया था या कुछ अकाउंट से ज़्यादा निकाली होगा, इसलिए अकाउंट से आए हैं, उसको बता रहे तो कार्मिक रिलेशन होगा। ये पोस्टर को ही पकड़े तो सेवा देते रहे मानेंगे। आप लोग कितने लोग सेवा देंगे पता नहीं, मैं कर गया हूँ और मोस्ट ऑफ टाइम लोग मुझे लगता है बहुत फायदा हो रहा है। कभी कभी क्यों हो जाता है, लगता है कि मतलब फायदा नहीं किया, लेकिन 90% टाइम में लगता है फायदा होता है। कभी कभी हो जाता है सबसे दोषी डॉक्टर नहीं लगता है ना, जब बीमारी हो गई सबसे पहला दोषी लगता है ना। देखिए बहुत ही फायदेमंद है और रूट आउट करता है कोई बीमारी, और खास करके जो जिस बीमारी को क्रोनिक करते हैं, जिस बीमारी को लाइफ स्टाइल डिजीज करते हैं, उसको रूट आउट करता है, डिसीज करते हैं। तो आप सबों को फिर से बताइए और संक्रांति